दोस्तों, कोई भी काम हम जब करते हैं तो हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि ये काम अच्छा है या ये काम बुरा है। इसलिए जब कभी भी आपके मन में कोई दुविधा हो तो अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछिएगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माते की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, बुद्धिमता की परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। गुरुकुल प्रणाली होती थी तब, विद्यालय में ही होते थे। और जितने भी छात्र थे वो गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक बहुत बड़ा नामी गुरुकुल था और उसमें एक बहुत बड़े पंडित थे। नाम था राधे गुप्त। अब राधे गुप्त की जो पत्नी थी, इनका देहांत हो चुका था और उनकी एक सुकन्या थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। राधे गुप्त को हर समय अपनी पुत्री के विवाह की चिंता लगी रहती थी। अब राधे गुप्त ने सोचा कि क्यों ना जो मेरे ये शिष्य हैं, उन शिष्यों में से ही किसी बुद्धिमान शिष्य की मैं तलाश करूं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो विवाह के लिए जो योग्य वर हो, उसके पास संपत्ति भले ही ना हो, लेकिन वो बुद्धिमान अवश्य होना चाहिए। तो एक दिन राधे गुप्त ने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक परीक्षा आयोजित करने जा रहा हूँ और इसका उद्देश्य यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम सब में से सबसे बुद्धिमान कौन है। अब सभी शिष्य कहते हैं कि हाँ जी गुरुजी, बताइए अब हमें क्या करना होगा। अब राधे गुप्त कहते हैं कि मेरी जो पुत्री है विवाह के योग्य हो गई है और अब उसका मुझे विवाह करना है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। विवाह के लिए जो सामग्री है वो नहीं है। अब तुम्हें ऐसा करना है कि विवाह में लगने वाली जो सामग्री है उसको एक एक करके इकट्ठा करना, लेकिन ध्यान रहे उस सामग्री को एकत्रित करते हुए तुम्हें कोई देख ना ले, क्योंकि वो चीजें तुम्हें चुरा कर लेकर आनी। आप सभी शिष्य अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई कुछ चुरा कर लेकर आ रहा है, कोई कुछ चुरा कर। और राधे गुप्त जी बहुत ही ध्यान से वो सारा का सारा सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, क्योंकि वो सारा सामान उन्हें वापस भी लौटाना था उनके मालिकों को, जिनसे वो चीजें चुरा चुरा कर ला रहे थे। अब परीक्षा चलती ही जा रही थी, लेकिन एक छात्र था उसमें, बहुत ही बुद्धिमान छात्र, जिसको राधे गुप्त मानते थे। वो एक पेड़ के नीचे बहुत ही चिंता में बैठा था। अब राधे गुप्त उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुम वो काम क्यों नहीं कर रहे। अब वो छात्र कहता है, वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मैं अगर ये चीजें चुरा कर लाऊंगा, आपने तो कहा है कि किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी अंतरात्मा का तो दिखाई दे रहा है। अब उससे मैं ये सारी की सारी चीजें कैसे छुपाऊं। अब राधे गुप्त एकदम से मुस्कुरा उठते हैं और उन्हें मिल जाता है अपनी पुत्री के लिए सबसे बुद्धिमान और सुयोग्य वर। अब वो सारे के सारे छात्रों को इकट्ठा करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसी ने देखा जब तुम ये सारी चीजें चुरा चुरा कर ला रहे थे। सभी ने कहा नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तब राधे गुप्त जी पूछते हैं, क्या तुमने अपनी अंतरात्मा से पूछा कि तुम्हारी अंतरात्मा ने नहीं देखा कि तुम चीजें चुरा कर ला रहे हो। अब सारे के सारे शिष्यों का जो सिर है वो झुक जाता है। अब राधे गुप्त जी कहते हैं कि बेटा, जीवन में जब भी कोई भी गलत काम करो तो अपनी अंतरात्मा को जरूर टटोलना और उससे पूछना कि क्या ये काम सही है या गलत है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम दुविधा में हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये काम हमारे लिए ठीक है या गलत है। तो अगर ऐसी दुविधा आए तो आप भी अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछिएगा कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है। और यकीन मानिए, आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखाएगी। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।